हेलो एसएससी 2026 चैंपियंस, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार स्ट्रेटजी वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और ये है हमारा वीडियो फ्रॉम आवर सीरीज बोर्ड्स के फेवरेट चैप्टर्स, जिन पर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगता है तो ये वाला वीडियो आपका व्यू बदल देगा। हिस्ट्री कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है और बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी जाए तो फुल मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है। तो चलो फटाफट से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है और उसमें से क्या क्या पूछा जाता है ये फटाफट से वीडियो में देखते हैं। पहले मुझे जाके नीचे कमेंट कर दो कि आपको हिस्ट्री ज्यादा हार्ड जाता है या ज्योग्राफी, और मुझे बता देना कि आपने मैथ्स 1 का वीडियो, मैथ्स 2 का वीडियो देखा है या नहीं। अगर नहीं देखा होगा तो जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लो बोर्ड्स के फेवरेट चैप्टर्स। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है हिस्ट्री का जो कि इंपॉर्टेंट कंसीडर होगा वो है हमारा चैप्टर 2, दैट इज हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। यानी कि जो हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन है, हमारे पास 9 चैप्टर्स है टोटल हिस्ट्री के, राइट। आप सबको पता होगा 9 चैप्टर्स में से जो सेकंड चैप्टर है वो आपका इंपॉर्टेंट पकड़ा जाएगा। क्यों? इंडियन हिस्टोरियंस और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चंस आते हैं, समझे। जैसे कि वीके रजवाड़े है, ये जो इंडियन हिस्टोरियंस है, ठीक है, इनके ऊपर और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं। वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट नोट्स के लिए ये बेस्ट चैप्टर है। यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि दीदी शॉर्ट नोट्स में क्या आएगा या वेरी शॉर्ट आंसर में क्या आएगा, तो समझ लेना ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट्स इसी चैप्टर से पूछा जाते हैं। और एक ना एक शॉर्ट नोट तो आपको इसके लिए इस चैप्टर का यूनिट में आएगा, टर्म में आएगा, प्रीलिम्स में आएगा और बोर्ड्स में तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 को इंपॉर्टेंट कंसीडर कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री के यूजेस रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। अप्लाइड हिस्ट्री, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों का ये चैप्टर हो चुका होगा, पर अप्लाइड हिस्ट्री में आपको बता देती हूँ ये रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। इसमें मार्केट हिस्टोग्राफी वगैरह की जो चीजें हैं ये और आगे बढ़ाई गई है, इसको और डिटेल में बताया गया है, कैसे कौन सी हिस्ट्री कहाँ अप्लाई होती है, हमारे डे टू डे लाइफ में हिस्ट्री कैसे अप्लाई होती है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हमें बता के रख दी गई है। तो ये समझ लेना कि अप्लाइड हिस्ट्री जो है ये रियल लाइफ में उसकी यूजेस बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। और तो और क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे, क्वेश्चंस कौन से फंसेंगे, कैसे फंसेंगे, ये भी बता देती हूँ। वीडियो पूरा एंड तक देखना। ध्यान दो, प्रोजेक्ट्स में भी ये काम आता है। यानी कि जो भी हिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स आपको आएंगे, जो भी हिस्ट्री के बारे में आपको प्रोजेक्ट्स रहेंगे, उसमें ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। नेक्स्ट चीज इज दैट इज एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में इस चैप्टर का एमसीक्यू फंसेगा, यानी कि फंसेगा, प्लस ब्रीफ आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप लोग अगर देखो आपकी डाइजेस्ट खोल के, तो अप्लाइड हिस्ट्री के जो आंसर्स है वो कंपैरेटिवली बाकी सारे चैप्टर्स से थोड़े से ज्यादा हार्ड जाएंगे लर्न करने को और थोड़े से ज्यादा लेंथी जाएंगे। इसीलिए जब भी ब्रीफ आंसर्स का क्वेश्चन आएगा कि राइट द आंसर इन ब्रीफ, राइट द हिस्ट्री आंसर इन ब्रीफ, ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो ये वाले चैप्टर का एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, चाहे यूनिट्स हो, प्रीलिम्स हो, बोर्ड्स हो या कोई भी आपकी ट्यूशन की टेस्ट हो। इस चैप्टर का एक ना एक क्वेश्चन ब्रीफ में फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के पास बढ़ते हैं, दैट इज चैप्टर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, इस चैप्टर में आपको सब पूरा आर्ट्स के बारे में दिखेगा कि हमारे गाने कैसे थे, हमारा डांस कैसा था, हमारा पेंटिंग कैसी थी, ठीक है, हमारा जो हम बोल के सुनाते हैं, ठीक है, ओरल जो ट्रेडिशन था हमारा वो कैसा था, सारा की सारा हमारा क्लासिकल चीजें कैसी थी, सारा की सारा आपको इस चैप्टर में बता दिया जाएगा। अब क्लासिकल आर्ट, फ्लोक आर्ट और कल्चरल हेरिटेज इज अ चैप्टर से, इस चैप्टर से इमेज बेस्ड या मैच द पेयर क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि इस चैप्टर में आपको सारी चीजें दिख जाएगी, क्लासिकल आर्ट्स के बारे में दिख जाएगी, कल्चरल आर्ट के बारे में दिख जाएगी, हमारे इंडिया के हेरिटेज के बारे में दिख जाएगी, ये सारी चीजें आपको समझ जाएगी। और तो इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन फंसेगा दीदी, तो इस चैप्टर में से मैच द पेयर का क्वेश्चन फंसेगा कि करेक्ट पेयर कौन सी है, रॉन्ग पेयर कौन से है। और तो और इमेज बेस्ड क्वेश्चन फंसेगा जो 4 मार्क के लिए आता है। हिस्ट्री में 4 मार्क के लिए, जब 40 मार्क का हिस्ट्री का पेपर होता है, यूनिट की बात नहीं कर रही हूँ, टर्म की बात कर रही हूँ, जब 40 मार्क का हिस्ट्री का पेपर होता है तो उसमें से 4 मार्क के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है। उस इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इस चैप्टर का क्वेश्चन फंसेगा, यानी कि फंसेगा। एंड और एक चीज आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है ये वेरी स्कोरिंग चैप्टर है, यानी कि लर्न करने को बहुत ही ज्यादा इजी है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस चैप्टर में से मैच द कॉलम और तो और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। यानी कि हमें पढ़ना कम पड़ता है पर हमें मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए हम इसे इजी एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर ऐसा बोलते हैं। फटाफट से कमेंट करा है कि नहीं बता दो मुझे, जल्दी से जाओ और कमेंट करो।
नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारे 1 to 9 में का है, दैट इज चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है दैट इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। फटाफट से टेक्स्ट बुक खोलो और टेक्स्ट बुक में टिक करो, क्या कर रहे हो भाई। तो देखो जो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री है, इसमें इस चैप्टर में आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि जो हमारा स्पोर्ट्स है, जैसे कि हमारा क्रिकेट हो गया, हमारा फुटबॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ठीक है, ये सारे जो स्पोर्ट्स है ये कैसे हमारे हिस्ट्री को इंटरकनेक्टेड है। हमारी हिस्ट्री और हमारे स्पोर्ट्स दोनों ही इंटरकनेक्टेड कैसे है, ये सारी की बातें इस चैप्टर में हमें बताई गई है। और इस चैप्टर में हमें समझ में आता है कि स्पोर्ट्स में भी सिर्फ स्पोर्ट्समैन छोड़ के बाकी और बहुत सारी जॉब्स होती है जो कि हम जैसे लोग ले सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो सिर्फ क्रिकेट में सिर्फ यही चीज़ नहीं होती कि अगर आप बैटर नहीं बने, बॉलर नहीं बने या ऑलराउंडर नहीं बने तो आपका करियर नहीं है। वहाँ पे कमेंटेटर का करियर होता है, वहाँ पे पानी देने वाले का करियर होता है, ठीक है, ये तो मजाक कर रही हूँ। कैमरामैन का करियर होता है क्योंकि जो शूट करते हैं, ठीक है, अंपायर्स का करियर होता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ फील्ड हमें स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि हमारी आज की लाइफ तो अच्छी हो ही रही है, बट हमें वैरायटी ऑफ चीज़ें ऐसी भी देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स में जो कि हमारी हिस्ट्री यानी कि हमारे पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओलंपिक्स, इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस फिक्स है। अब इसमें से क्वेश्चंस कौन से आते हैं, तो देखो ओलंपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि ओलंपिक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स कौन कौन से हैं, हमारा खो खो है, कबड्डी है, ठीक है, ये जो इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स है हमारे, ठीक है, इंडियन ट्रेडिशनल गेम्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कबड्डी कैसे खेली जाती है, कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं, इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है। फिर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा कि भाई फिर इंडोर और आउटडोर गेम में डिफरेंस बिटवीन क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। और तो और स्पोर्ट्स का जो डेवलपमेंट है इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, टाइमलाइन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टाइमलाइन क्या है, यानी कि कौन सी चीज कौन से साल में हुई थी, जो कि हिस्ट्री की खासियत है। हमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट में बस एक ही चीज याद रखनी है, किसने किसको कब मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा, ये चीजें याद रखनी है, कौन सा डेट पे मारा, ठीक है, हमारे कुछ काम के नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत से बच्चों को लगता है कि भाई ये डेट्स मेरे कुछ काम के नहीं है, मुझे हिस्टोरियन नहीं बनना है, पर तभी भी भाई 10th पास करने को तो लगेगा ना, तो क्यों मारा, कहाँ मारा, कब मारा, ये सारी चीजें याद रखोगे तो हिस्ट्री में एक्सेल कर पाओगे। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 8। अभी तक मैंने कितने चैप्टर्स बता दिए आपको, ये वाला 5th चैप्टर है, 9 में से 5 चैप्टर्स बता रही हूँ, ठीक है। 5th चैप्टर है दैट इज टूरिज्म एंड हिस्ट्री। अब टूरिज्म एंड हिस्ट्री इसका भी एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। ओवरव्यू इज कि हमारा जो टूरिज्म है, यानी कि जो हम घूमते फिरते हैं, ठीक है, टूरिज्म आई गेस सबको पता होगा, तो हमारा जो टूरिज्म है वो हमारी हिस्ट्री से कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, ये चीजें हमें इस चैप्टर में दिखेगी। यानी कि हम जहाँ पर भी घूमने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं द्वारका जा रही हूँ तो द्वारका की क्या हिस्ट्री है वो वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चलता है। अगर मैं जा रही हूँ केदारनाथ तो केदारनाथ की क्या हिस्ट्री है, ठीक है। अगर मैं जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूँ आपको, अपने ही देश की बात करते हैं, बाहर के देश की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की भी बात करें, ठीक है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मैं अगर छत्रपति संभाजीनगर के एलोरा केव्स में भी जा रही हूँ तो हमें वहां पर हम जा रहे तो टूरिज्म होगा, पर वहां पर जाने के बाद वो कैसे बने, क्यों बने, कब बने, ये हिस्ट्री हमें पता चलेगी, राइट। कैसे, क्यों, कब, ये 3 चीजें हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एलोरा केव्स कैसे बने, क्यों बने, कब बने, ये हमें वहां पे पता चलेगा। यानी कि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, किसकी वजह से, टूरिज्म की वजह से। तो इससे रिलेटेड ये पूरा की पूरा चैप्टर है, ये बात समझ लो। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और टूरिज्म डेवलपमेंट बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है आपको बहुत स्कोर दिलाने वाला है। ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि बता दो फिर एग्री टूरिज्म क्या होता है, या बता दो फिर इंटर कंट्री टूरिज्म क्या होता है, इंटरनल टूरिज्म क्या होता है, एक्सटर्नल टूरिज्म क्या होता है, ऐसे चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनल यानी कि देश के अंदर का, एक्सटर्नल यानी कि अब्रॉड का, जो टूरिज्म हम बाहर देश में घूमने चाहते हैं वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाता है। तो दीज आर द 5 चैप्टर्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 9 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर दे दी हूँ, बाकी के 4 अगर आप छोड़ भी रहे हो या थोड़ा थोड़ा ऊपर से भी पढ़ रहे हो, ये देखो आप अभी आपका साल स्टार्ट हुआ है, ऐसे नहीं है कि भाई एक ही महीना बचा है एग्जाम आने को और मैं आपको बोल रही हूँ कि चैप्टर छोड़ दो, ठीक है। अभी बस साल का स्टार्टिंग है,
तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, वो चैप्टर्स करो, बहुत पक्के करो, पर बाकी के चैप्टर जो है वो बस पूरे के पूरे छोड़ मत दो, हल्के हल्के नजर से ऊपर से थोड़े से उसके आंसर्स रीड कर लो, एक दो बार, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार देख लो, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चैप्टर्स है। पर अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम सारी चीजें करें, तो थोड़ा थोड़ा वो भी रीड कर सकते हो। तो देखो, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, ये 5 चैप्टर्स मैंने आपको दे दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक जरूर करना अपने वीडियो को, ठीक है, आपका ही चैनल है, फटाफट से लाइक करो, 50+ लाइक का एम रखते हैं, ठीक है। फटाफट से कमेंट करो वीडियो पे जाके कि आपको जियोग्राफी ज्यादा हार्ड लगता है या हिस्ट्री। 50+ कमेंट्स हो जाने चाहिए बच्चा लोग, क्योंकि आपके लिए ये सीरीज कोई चैनल नहीं आ रहा है, आपको बस इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो फटाफट से कमेंट कर देना है, और यस, अपने नमूनों दोस्तों के साथ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके 2 या 3 बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, जिनके लिए आप सच्ची मन से चाहते होंगे कि यार इनका भी स्कोर आ ही जाए 10th में, मैं इनका भला चाहता हूँ, मैं इनका अच्छा चाहता हूँ, तो उनके साथ फटाफट से शेयर कर दो। और यस, चैनल पे नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना मत, क्योंकि तेरा नुकसान है। अगर तूने सब्सक्राइब नहीं किया तो तेरा नुकसान, फटाफट से नीचे जा, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को हिट कर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, पढ़ाई करते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।